हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और आज हम कर रहे हैं sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, लाइक मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और इनमें कैसे ओवरलैप करते हैं। बहुत ही कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें, और ये बहुत सिंपल है। अगर ये वीडियो देख लेते हो विजुअलाइजेशन हो जाएगी आराम से, आप बता सकते हो फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उनको देख लो कि जो भी हमारी जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें चाहिए होते हैं। ये बात ध्यान रखना कि जितने सिग्मा और बॉन्ड्स होते हैं उतने ही हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए होते हैं। तो पहले क्या करना है, अपनी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेना। जैसे CH4 का तुम बनाते हो, C और 4 हाइड्रोजन अटैच कर दे, इथिन का बना लेना। ये 9th-10th में आप पढ़ चुके हो आराम से, और अगर आप पीजीटी के एग्जाम के लिए जा रहे हो तो इतना तो आप कर सकते हो, इतनी उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो वो बनाने के बाद तुम्हें चेक करना है कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और पाई कितने हैं। तो जितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उतने ही तुम्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है, उतनी ही जरूरत है। ये की पॉइंट है यहाँ पे, इसी को ध्यान रखना है बस। जैसे सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा ही होगा, ये ध्यान रखना। डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई होते हैं। ठीक है, दो एटम्स होंगे उनके बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा हो सकता है, इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो कार्बन का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p2। सही है। और यहाँ पे हम वैलेंस सेल को देखते हैं, जो भी हमारी बॉन्डिंग वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1s को तो तुम भूल जाओ, बात करते हैं 2s और 2p। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था कि ओवरलैप या फिर ऑर्बिटल्स जो हमारे ओवरलैप करेंगे वो कौन से करेंगे, जो हाफ फील्ड होंगे। ठीक है, तो हाफ फील्ड होंगे तो उसको कार्बन की 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, ये वाला s ऑर्बिटल जाएगा p के पास और फिर ये मिक्स हो जाएंगे सारे सारे। तो एक s और 3 p मिक्स करके कितने बनेंगे, 4। ये बता चुकी हूँ कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही लास्ट में हाइब्रिड बन के निकलेंगे। तो इन्होंने 3 मिक्स किए थे इधर से और एक ही 4 मिक्स किए थे, 4 बन के आ गए। अब ये कौन से ऑर्बिटल है, sp sp2 sp3, क्या नाम दूं मैं इनको। तो ये देखो n की वैल्यू क्या है, 2 है इन दोनों की। तो ये हो जाएगा 2, पहले लिखना है मैंने। 2 लिखने के बाद क्या होगा, s कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, एक ही होता है s। तो s और p कितने इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो तीनों को ही मिक्स किया है मैंने हाइब्रिड बनाने के लिए। तो sp3 डिनोट किया है मैंने। तो ये कौन से ऑर्बिटल्स हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3 sp3 sp3, सारे क्या हो गए, सेम हो गए। ये होता है ना हाइब्रिडाइजेशन, जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स जिनकी डिफरेंट एनर्जी वो मिक्स करके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये सब मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ तुम्हें अलग अलग एग्जांपल्स देके, तो वो पीछे वाली वीडियोस देख लेना अगर हाइब्रिड नहीं पता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगर इमेजिन करते हैं कार्बन को बिना हाइब्रिडाइजेशन के, तो वो क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होता है हमारा जो स्फेरिकल होता है। p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ये डंबल शेप में जो होता है। ठीक है, एक भी ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये है हमारी कोई हाइब्रिडाइजेशन जब नहीं हुई है तब की हालत। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, हाइब्रिड कर दिया है इसको, तो वो कैसे बनेंगे, सारे के सारे सेम होंगे। यहाँ पे अलग अलग था ना हाइब्रिड में, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड होने के बाद क्या होगा, सारे के सारे सेम शेप के होंगे। ठीक है, और sp मिलके कैसी हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, एक लोब बड़ी होगी और एक छोटी सी लोब होगी जो तुम्हें दिखेगी नहीं यहाँ। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 ऑर्बिटल्स हो गए हैं। एंगल देखो 109 डिग्री हो जाएगा इनके बीच में। और अब क्या है, ये तुम्हारा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s 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 पड़े हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, आके चारों के चारों इसके साथ ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैप करके क्या होगा, बस इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो वो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उनका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा, ये चौथा, ये क्या बन गया, हमारा एक बॉन्ड बन गया। देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, उल्टे स्पिन के हो गए सारे, अपोजिट स्पिन के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CH4 का स्ट्रक्चर। और ये अंदर वाला S जो 1s था वो तो फ्री था ही, उसने तो कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये 1s हो गया। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें बस सिंपल ध्यान रखना है कि ये टेट्राहेड्रल बन गया। दिख गया तुम्हें, ये 4 जो ऑर्बिटल्स थे वो थे, ये 1s दिखा रखा है बीच में, ये कार्बन है, सॉरी कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और इनके बीच में बॉन्ड्स दिखाएंगे। और यहाँ पे ये दिखाया है 1s और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आई होप समझ आया होगा। और जो ये बॉन्ड्स बने, ये क्या बने, हेड ऑन ओवरलैप से ही बने ना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उनसे s जो टकराया है हाइड्रोजन का वो हेड ऑन ओवरलैप था। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं हो जाएगा तुम्हारे, सारे के सारे क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, अब बात करते हैं इथीन की। इथीन का स्ट्रक्चर तुम खुद से लिखोगे तो यही बनेगा, C डबल बॉन्ड C और सारे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो इसमें देखोगे तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, एक कार्बन के, 1 2 और 3।
1, 2 और 3, ठीक है, 3 चाहिए एक कार्बन को, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरा तो पाई बॉन्ड है ना, बता चुकी हूँ। इसी तरह इस कार्बन को भी 3 ही चाहिए। तो हम बात करते हैं पहले एक कार्बन की, जो ये होगा वैसा ही स्ट्रक्चर इसका, वैसा ही ऑर्बिटल्स इसके होंगे। तो अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये देखो सिग्मा और ये पाई ऑर्बिट बॉन्ड्स देखे तुम, तो 3 ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ 2 पी को पकड़ूंगी और एक एस, एस को तो लेना ही है। 2 पी आ गए और एक एस आ गए, तो तीनों मिलकर क्या बना देंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको मैं टच नहीं करूंगी, ये इसको एन हाइब्रिड छोड़ दूंगी, ठीक है। आगे समझ, तो ये क्या बना देंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक अन हाइब्रिड बच जाएगा। आया समझ। तो इसमें देखो अब स्ट्रक्चर को, ये हाइब्रिड है, 1, 2 और 3 हाइब्रिड है, और ये ओरिजिनल जो अपना 2p का स्ट्रक्चर होता है वो है, ठीक है। ये अनहाइब्रिड और ये ओरिजिनल 2p अनहाइब्रिड है। अब पाई बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनता है। रीजन मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके, क्योंकि ये साइज बड़ा हो जाता है, ओवरलैप नहीं कर पाता साइडवेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें ये देखो, ये हाइब्रिड तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में होंगे, और इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 3, 120 डिग्री हो जाएगा, और पी ऑर्बिटल हमारा इसके ऊपर है, ठीक है। पी ऑर्बिटल क्या हो गया हमारा इसके ऊपर। तो अब अगर मैंने इनको ओवरलैप करवा दी, ये एक कार्बन था, ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ओवरलैप करेंगे तो एक ये हेड ऑन ओवरलैप होगी, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे देखो एक प्लेन में दिखेंगे तुम्हें, क्योंकि ये एक प्लेन में और उसी प्लेन में ये है, तो सारे के सारे ये एटम्स एक प्लेन में है, ग्रीन वाले। लेकिन जो ये ब्लू वाले हैं ये है परपेंडिकुलर। एक ध्यान रख लोगे, ये विजुअलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना दिया इन्होंने, सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो एक दूसरे से अगर ओवरलैप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल नहीं हो जाएगी, टच कर रहे हैं, साइड से टच कर रहे हैं, और जो साइड से टच कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ये ब्लू वाला क्या है, पाई बॉन्ड है, और ये ग्रीन वाले से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ग्रीन वाले सारे एक प्लेन में है और पाई परपेंडिकुलर है। अब बच्चे 4 हाइड्रोजन हमारे पास, तो 4 हाइड्रोजन आके इसके साथ ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाना है उन्होंने तो सिंपल, तो क्या करेंगे, इसके साथ आके ओवरलैप करेंगे, तो सिंपल ये सिग्मा बन जाएंगे सारे के सारे ग्रीन वाले और एक पाई, ठीक है। ये बन गया हाइड्रोजन के, ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड, ये सिग्मा सिग्मा बन गए और ये पाई बॉन्ड। आगे समझ। अब खुद से देखो कि इसमें कौन सा तुम्हारा एक प्लेन में लाई कर रहा है और कौन सा अलग अलग प्लेन में, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, बाकी सारे एक प्लेन में। अब इथाइन की बात करेंगे तो वही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो इसमें एक कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए, एक ये और एक ये। सिर्फ इस कार्बन की बात करती हूँ, एक ये एक ये, तो 2 ही सिग्मा है, मतलब 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट मुझे है। बाकी दोनों क्या है, पाई है, वो अनहाइब्रिड से काम चल जाएगा, वही बनाएंगे, अनहाइब्रिड ही बनाएंगे। तो एक सिग्मा ये 2 सिग्मा, यानी कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मुझे चाहिए। 2 मिलने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक एस पकड़ लूं और एक पी ले लूंगी, तो हो जाएगा काम। एस और पी मिलके क्या कर देंगे, हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे 2। तो ये बना दिए एस और पी ने मिलके, एस और एक पी बनाया तो एसपी, 2sp बन जाएगी, और 2 बच गए तुम्हारे अनहाइब्रिड। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, ये है तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये है पी एक्स मान लो और ये है पी वाई, या पी एक्स और ये पी वाई परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इससे, और ये परपेंडिकुलर, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। आई बात समझ। तो ग्रीन वाले क्या है, हाइब्रिड है, और ये पी एक्स पी वाई वाले क्या है, अनहाइब्रिड। इसके बाद दूसरा कार्बन भी सेम हमारे ऑर्बिटल्स बनाएगा और कंबाइन करके क्या बनाएगा, हाइब्रिड हाइब्रिड, एक तो सिग्मा बन जाएगा बॉन्ड, ये वाले के साथ हाइड्रोजन आ जाएंगे दोनों के साथ, बचे अनहाइब्रिड क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, ये पाई बॉन्ड एक बन गया। दूसरे वाले अनहाइब्रिड भी क्या करेगा, पी एक्स से ही ओवरलैप करेगा, एक ही हमारे डायरेक्शन में होने चाहिए ना, तो ये इससे ओवरलैप करेगा, तो ये क्या कर देगा, ये दोनों भी ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक पाई, ये दूसरा पाई, और ये ग्रीन वाला क्या है, सिग्मा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो पूरे इस एक्सिस के अराउंड फैली हुई है, ठीक है। ये एक प्लेन में, ये दूसरे प्लेन में, और सिग्मा बॉन्ड ऐसे, तो एक्सिस के अराउंड फैली हुई है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप भी बोल देते हैं इस ऑर्बिटल्स को, कि चारों तरफ फैला हुआ है सिलेंडर की फॉर्म में, ठीक है। और बाकी जो अनहाइब्रिड बचे हैं उनके साथ तो ये हाइड्रोजन एटम्स आके ज्वाइन कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर नेक्स्ट आपको खुद से काम करना है तो NH3 और H2 इनका भी बना के देखो खुद से, ठीक है। इनके वैलेंस लोन पेयर्स कैसे होते हैं ये देख लो, ये लोन पेयर है और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। लोन पेयर भी हाइब्रिड हो सकता है या अनहाइब्रिड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये NH3 का स्ट्रक्चर है। इसी तरह H2O का जब तुम बनाओगे
तो 2 हाइड्रोजन तो क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे, 2 लोन पेयर्स बच जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर